बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडीएम एडवांस डेटा मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 को, जहां पे हम लोग देखेंगे 3 टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फर्स्ट टियर के बारे में, उसके बाद हमने सेकेंड टियर 2 टियर के बारे में पढ़ा, 1 टियर एंड 2 टियर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम लोग देखने वाले हैं 3 टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। जैसे मैंने आप सबको पहले भी बताया कि इस नोट्स को आपको फॉलो करना, बिकॉज ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स है। यहाँ पे मैंने वही सारी चीज़ें डाली हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जब हमने पढ़ा था, 1 और 2 ईयर जब हमने पढ़ा था, तो हमने देखा था कि लेयर्स का एडिशन होता है बस। क्योंकि जब हम डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं ना, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो डेटा जाता है हमारा, इसमें एग्जैक्टली जो डेटा ही जा रहा है, बट कई बार डेटा को भेजने के दौरान हम उसमें लेयर्स को ऐड करते हैं, बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिकॉज ऑफ लॉजिक, बिकॉज ऑफ डेटा, बहुत सारा रीज़न होता है उसका। जो 3 टियर क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मॉडल होता है इज एन आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क दैट सेपरेट्स एन एप्लीकेशन इनटू 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। यहाँ पे 3 लेयर्स हमारे पास बनते हैं। सबसे पहला होता है द प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि हमारा क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट आप जिसको प्रेजेंटेशन लेयर के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है आपका बिजनेस लॉजिक लेयर, जिसको हम लोग एप्लीकेशन सर्वर के नाम से जानते हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा था। एंड थर्ड जो यहाँ पे ऐड होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा लेयर, जिसको हम लोग डेटा बेस सर्वर के नाम से जानते हैं। द सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स इनहैंस स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब ये जो हमने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, इससे हमारा सिस्टम और ज़्यादा स्केलेबल बन सकता है। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम, 3 टियर आर्किटेक्चर का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे सबसे पहला आपका प्रेजेंटेशन लेयर होगा, दूसरा बिजनेस लेयर होगा जहाँ पे हम लॉजिक को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आपका थर्ड होता है डेटा लेयर, जहाँ पे डेटा एक्सेस की लॉजिक होती है, हमारा डेटा होता है, और लास्ट में आपका डेटाबेस, जहाँ से डेटा इनहेरिट हो रहा है, जहाँ से डेटा रिट्राइव किया जा रहा है। सो ये डायग्राम बहुत बहुत सिंपल है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है अगर आप 3 टियर आर्किटेक्चर को पढ़ रहे हैं तो, राइट। अब देखो 3 टियर्स में क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में भी हम समझते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको हम लोग क्लाइंट लेयर भी कहते हैं। This is the topmost layer where users interact with the system through a graphical user interface. सिंपल, जैसे कि वेबसाइट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, सो आइकॉन्स की मदद से जो यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है आपके सिस्टम के साथ, उसको हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं या फिर क्लाइंट लेयर कहते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है? डिस्प्लेज डेटा एंड एक्सेप्ट्स यूज़र इनपुट। जैसे हमने फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉन्ग, कोई गाना सर्च किया, तो आप इनपुट बॉक्स में गाना टाइप करते, फिर आप सर्च पे क्लिक करते, तो आपको गाना वहाँ पे आ जाता है। अब ये जो यूट्यूब का आपको इंटरफेस दिखता है, वो क्या है? वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर होता है, राइट, जहाँ पे आप गाना का नाम इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले डेटा को दिखाया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है यूज़र इनपुट को, रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है एप्लीकेशन लेयर के पास, और रिसीव किया जाता है डेटा जो कि सर्वर से आपके पास आ रहा है। जैसे एग्जांपल्स क्या है? वेब ब्राउज़र है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप्स है, ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके क्लाइंट लेयर के या प्रेजेंटेशन लेयर के। इसके बाद जो सेकंड लेयर हमारा होता है उसको हम लोग बिजनेस लॉजिक लेयर कहते हैं, जिसको हम लोग एप्लीकेशन लेयर के नाम से भी जानते हैं। ये होता है मिडिल लेयर हमारा। दिस मिडिल लेयर ऑल्सो नोन एज द एप्लीकेशन और लॉजिक टियर हैंडल्स द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। लाइक कोर फंक्शनैलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कोई भी रिक्वेस्ट को इम्प्लीमेंट किया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोई भी रिक्वेस्ट, किसी भी टाइप का रिक्वेस्ट, जैसे youtube.com, यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम जाते हैं, हमने एक गाना सर्च किया, बट हो सकता है कि हम गाने का नाम स्पेलिंग गलत डाल देंगे, ठीक है, हो सकता है। तो वहाँ पे ये जो लेयर है ये हमारे इन चीज़ों पे काम करता है, जैसे स्पेलिंग को करेक्ट करना, या मतलब स्पेलिंग मैंने एग्जांपल बताया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसके ऊपर ये काम करता है। सो आपको बिजनेस लेयर जो होता है या लॉजिक लेयर जो होता है, यहाँ पे लॉजिक एंड रूल्स को डिफाइन करते हैं। डेटा फ्लो बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस, क्योंकि ये डेटाबेस के बीच में होता है, क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में, तो वर्क फ्लो या डेटा फ्लो को भी डिफाइन करता है। और वैलिडेट करता है, जो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल बताया, वैलिडेट करता है यूजर इनपुट को, राइट। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे वेब सर्वर है, java.net है, पाइथन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड लेयर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटा लेयर एंड डेटाबेस लेयर। दिस इज द बॉटम लेयर
वेयर द डेटा रिसाइड, जहाँ पे डेटा होता है हमारा. इट कंसिस्ट ऑफ द डेटाबेस सर्वर दैट स्टोर्स, रिट्राइव एंड मैनेजेस द डेटा. मतलब इसके अलग अलग ऑपरेशन है, स्टोर करने का काम है, रिट्राइव करने का काम है, डेटा को मैनेज करने का काम है. द एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस लेयर टू एग्जीक्यूट क्वेरीज एंड ट्रांजेक्शंस. सो बेसिकली इसका काम है जितनी भी क्वेरीज उसको एग्जीक्यूट करना. मान लेते हैं एसक्यूएल क्वेरी है, तो जैसे आप कभी भी एज अ प्रेजेंटेशन लेयर पे भी कोई रिक्वेस्ट अगर करें, मान लेते कि हमने गाना सर्च किया, सो बेसिकली वो डेटाबेस क्वेरी नहीं जाके एग्जीक्यूट होता, क्योंकि डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव करने का कोई और तरीका नहीं है, डेटाबेस क्वेरी ही एग्जीक्यूट होगी. अब वो क्वेरी जो होती है वो पैकेट में लिखी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम. ठीक है, अब टेबल का नाम हो सकता है कि बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो हमने सर्च किया बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो क्वेरी कैसे जनरेट होगी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम की जगह पे मेरा यूजर इनपुट वहां पे चला जाएगा बॉलीवुड सॉन्ग्स के नाम का. सो क्वेरी एग्जीक्यूट होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बॉलीवुड सॉन्ग्स. ठीक है, तो पूरा गाना बॉलीवुड का आ जाएगा. ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी एक्सटर्नल्स के लिए, आपके इंटरनल्स के लिए. फंक्शनैलिटी क्या है? डेटा स्टोरेज को हैंडल करने का, डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का, ट्रांजेक्शंस को मैनेज करने का. एग्जांपल्स हैं एसक्यूएल डेटाबेस, माई एसक्यूएल, ओरेकल, नो एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं. अब इसका हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट वर्कफ्लो भी समझते हैं कि ये काम कैसे करता है. सबसे पहला होता है क्लाइंट का रिक्वेस्ट. अ यूजर इंटरेक्ट्स विद द प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर से एक यूजर इंटरेक्ट करता है थ्रू अ वेब ब्राउजर and performs an action that requires data such as submitting a form or querying a ऑपरेशन इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर उसको प्रोसेस करता है. एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? लॉजिक को इंप्लीमेंट करना, जो भी क्रेडेंशियल्स हैं या जो भी वैलिडेशन लगाना है वो एप्लीकेशन लेयर पे लगाया जाएगा. फिर हमारा थर्ड में डेटाबेस एक्सेस होगा और लास्ट में रिस्पॉन्स दिया जाएगा क्लाइंट को, मतलब प्रेजेंटेशन लेयर पे वापस से डेटा को भेजा जाएगा. तो ये 4 स्टेप्स में हमारा जो 3 टियर जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है वो काम करता है. अब जाहिर सी बात है, कुछ एडवांटेजेस जैसे सेपरेशन हम कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी हो सकता है, सिक्योरिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसको आपको जो आप याद कर सकते हो. ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, बट हाँ एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग याद कर लेना. बिकॉज इसमें इसकी डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, परफॉर्मेंस ओवरहेड, कॉस्ट, ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं. सो यहाँ पे 3 टियर में आपको इतनी ही चीज़ें पढ़नी, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है 3 टियर क्लाइंट सर्वर मॉडल में. यहाँ पे मैंने एकदम डिटेल में नोट्स दिया जो हमारे ऐप पे ऑलरेडी अपलोडेड है. आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से आके देख सकते हैं. एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट के में अच्छा स्कोर करना, तो आप हमारे लाइव लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे मैं हर एक सब्जेक्ट को लाइव क्लास लेता हूँ और वहाँ पे मैं सारी चीज़ें डिटेल्ड में पढ़ाता हूँ जिससे आपका इंप्रूवमेंट हो सके, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.